चलिए बच्चों, अब कर लेते हैं अपने इस प्यारे से क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट इफ। दो पार्ट दे रखे हैं, आपको बोला गया रेट ऑफ डिस्काउंट आपको फाइंड करना है। कब? फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है आपको? मार्क्ड प्राइस दे रखा है। बच्चों क्या क्या गिवन है? फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है? मार्क्ड प्राइस दे रखा है कितना? 250 रुपीज। और सेलिंग प्राइस भी गिवन है फर्स्ट पार्ट में। सेलिंग प्राइस क्या दे रखा है आपको? सेलिंग प्राइस दे रखा है 235 रुपीज। आपको बोला गया क्या फाइंड करो? रेट ऑफ डिस्काउंट बताओ, मतलब डिस्काउंट परसेंट बताओ क्या होगा। डिस्काउंट परसेंट आपको फाइंड करके बताना है कि क्या होगा। तो भाई डिस्काउंट परसेंट फाइंड करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं और समझ लेते हैं। डी परसेंट मतलब डिस्काउंट परसेंट फाइंड करने का सिंपल फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इनटू 100। ये प्यारा सा सिंपल सा आसान सा फॉर्मूला है। ठीक है, तो थोड़ा डार्क करके लिख लेते हैं 100 को। डिस्काउंट परसेंट अगर कभी भी फाइंड करना हो तो आप ये फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। डिस्काउंट परसेंट क्या होता है? डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इनटू 100। इस क्वेश्चन में इस पार्ट में आपको मार्क्ड प्राइस पता है बट डिस्काउंट नहीं पता। तो डिस्काउंट पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? सिंपल। सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस इक्वल होता है मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस में जो डिस्काउंट देते हैं मतलब माइनस डिस्काउंट। ये होता है फॉर्मूला सेलिंग प्राइस का। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस इन माइनस डिस्काउंट। सही है, ये मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है पिछली वीडियोस में। अब यहां पे प्लेस करो। सेलिंग प्राइस कितना था? 235 रुपीज। मार्क्ड प्राइस कितना था? 250। अब आपको डिस्काउंट बताना है कितना होगा। सही है, माइनस डी से लेफ्ट साइड में भेजोगे तो क्या हो जाएगा? 235 माइनस डी प्लस डी में चेंज हो जाएगा। प्लस डी इक्वल्स टू 250। डी यहीं पे रहने दो, डी हमें फाइंड करना है। 235 को भेज देते हैं हम राइट साइड में, तो क्या होगा? 250 माइनस 235 कितना होता है? 250 में से 235 आपको माइनस करने हैं तो कितना आएगा भाई? डिस्काउंट आ जाएगा आपके पास 15। डिस्काउंट कितना आ गया? 15 रुपए का डिस्काउंट। या डिस्काउंट पता लग गया। अब बच्चों देखो, डिस्काउंट पता है, मार्क्ड प्राइस पता है, अब डिस्काउंट परसेंट आसानी से निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। यहीं पे हम करते हैं डिस्काउंट परसेंट फाइंड कर लेते हैं। डिस्काउंट परसेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इनटू 100। यही फॉर्मूला हमने वहां लिख रखा है, इसी का यूज करना है हमें। तो यूज करते हैं। इंक भाई साहब निकल आओ, निकल आओ। ठीक है, इंक निकल गई। डिस्काउंट कितना था? देखो 15। मार्क्ड प्राइस कितना था? मार्क्ड प्राइस 250 इंटू 100। 15 इंटू 100 कितना होता है? आप होगे 1500। मैंने कहा बिल्कुल 1500 होता है अपॉन 250। एक जीरो से ये जीरो गया। 25 कितने टाइम्स करूं 25 का कि 150 आ जाए? 25 इंटू 6 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब डिस्काउंट परसेंट जो है वो आपके पास आ गया है 6%। डिस्काउंट परसेंट ही बताना था पहले पार्ट में, तो पहले पार्ट में डिस्काउंट परसेंट निकाल लिया। अब दूसरे पार्ट में भी यही सेम प्रोसेस करनी है आपको। पहले फटाफट आप वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो ताकि हम अगले पार्ट को कर सकें। होप आपने नोट कर लिया होगा। तो अब करते हैं अगले पार्ट को, सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में बस मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस अलग है, कंसेप्ट तो सेम वही लगना है। तो फटाफट अप्लाई करते हैं। मार्क्ड प्राइस कितना दे रखा है? 1880 रुपए। सेलिंग प्राइस कितना है? 1504 रुपए। अब फिर से वही काम करेंगे। पहले क्या फाइंड करेंगे बच्चों? पहले फाइंड करेंगे डिस्काउंट को। डिस्काउंट को हमें पहले फाइंड करना है, तो फटाफट डिस्काउंट फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे? सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या था? सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। यही है। सेलिंग प्राइस कितना था बच्चों? 1504। मार्क्ड प्राइस कितना है? 1880 माइनस डिस्काउंट। अब फिर से वही काम करना है, डिस्काउंट को भेजेंगे लेफ्ट साइड। तो कितना होगा? 1504 प्लस डिस्काउंट इक्वल्स टू 1880। तो डिस्काउंट कितना आ जाएगा आपके पास? 1880 माइनस 1504। कितना आने वाला है आपके पास? आपके पास आ रहा है 376। तो इतना डिस्काउंट आ गया, इतने रुपए का डिस्काउंट आ गया, 376 रुपए का डिस्काउंट आ गया। अब निकालना है हमको डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट का सिंपल सा ये फॉर्मूला है। डिस्काउंट परसेंट आसानी से आ जाएगा। डिस्काउंट परसेंट इक्वल्स टू
डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100। डिस्काउंट कितना है बच्चों? डिस्काउंट था आपके पास, कितना है हमारे पास? 376 रुपए। मार्क्ड प्राइस कितना दे रखा था? मार्क्ड प्राइस इज 1880 रुपए इंटू 100। सही है? आप कहोगे बिल्कुल सही है। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 188 टू टाइम्स करें तो 376 आता है, 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। 2 इंटू ये बचा 10, यहाँ पे 2 इंटू 10 मतलब 20। तो कितने परसेंट का डिस्काउंट है? डिस्काउंट परसेंट आ गया 20%। यहीं पे दोनों पार्ट अपने खत्म होते हैं। बच्चों बहुत आसान था। डिस्काउंट परसेंट का सिंपल ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। अब मार्क प्राइस तो पता था लेकिन डिस्काउंट नहीं पता था। डिस्काउंट को फाइंड किया हमने सिंपल से फॉर्मूले से, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस गिवन है, यहाँ पे प्लेस किया और डिस्काउंट आ गया 376 रुपए। इस डिस्काउंट को यहाँ पे प्लेस कर दिया डिस्काउंट परसेंट के फॉर्मूले में, क्योंकि मार्क प्राइस तो ऑलरेडी गिवन था। यहीं से हमारा आंसर आ गया डिस्काउंट परसेंटेज 20%। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस जरूरत है तो आराम से समझने की, फोकस के साथ समझने की। अगर आपको कोई चीज में डाउट आ रहा है ना, वो डाउट का कुछ ना कुछ रीजन ये भी हो सकता है कि आप फटाफट वीडियोस को भगा रहे हो, या वीडियोस नहीं भी देख रहे हो, आपको कंसेप्ट समझ आ भी रहा है तो आप ऊपर ऊपर से कर रहे हो। ये नहीं कि मैं प्रैक्टिस कर लूं। आराम से बैठ के, ठंडे दिमाग से बैठ के आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और भगाना नहीं है किसी भी चीज को, आपको भागना भी नहीं है। आराम से बैठ के, आराम से ठंडे दिमाग से आपको हर क्वेश्चन को करना है, फॉर्मुलेस को अच्छे से लर्न करना है, और आपको ये जरूर सोचना है कि ये फॉर्मूला यहाँ पे क्यों अप्लाई हो रहा है। ये नहीं कि रट लेना है कि आपको ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में लगता है और लगा दो, बस रट लो, ऐसा नहीं। आपको पता होना चाहिए कि डिस्काउंट परसेंट फाइंड करने का यहाँ पे क्या रीजन है, क्योंकि पूछा गया है तो डिस्काउंट परसेंट का ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ भी सकते हो, बट प्रैक्टिस जरूर करनी है। घर पे प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो घर पे प्रैक्टिस करना। इसी अच्छी बात के साथ आज के इस वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।